हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। आपका एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में स्वागत है। और हम कल जो लेक्चर अपलोड किया गया है, कल जो लेक्चर था हमने उस पर बात की थी आपके नंबर सीरीज पर। आज हम बात करेंगे लेटर सीरीज। कल का लेक्चर और जो आज का लेक्चर है कहीं ना कहीं दोनों एक ही चैप्टर हैं, बट उनको डिवाइड कर दिया गया है। पैटर्न दोनों में सेम है, बस एक जगह हम नंबर की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे लेटर की। ओके, आपको कई बुक्स में ये चैप्टर एक जगह मिलेगा, इसके दो पार्ट्स नहीं मिलेंगे, बट कहीं कहीं इसको अलग भी आपको मेंशन मिलेगा। और मैं कल आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर जो है आपके एंट्रेंस के अगर उसमें हम देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एमयू के आप प्रीवियस ईयर के बीएड के एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें इस चैप्टर से मैंने आपको कल बताया 6 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जो इसमें 4 क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज पे थे, 4 या 5 नंबर सीरीज पे थे, और आपके लेटर सीरीज पे भी 2-3 क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में जो बीएड का हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं अगर वेटेज के हिसाब से हम देखें तो इंपॉर्टेंट है। और कल हमने लेटर सीरीज को कंप्लीट जितने टाइप्स के क्वेश्चंस उससे बन सकते थे हमने आपको कोशिश करी, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से आपको हमने YouTube चैनल के थ्रू आपको पहुंचाएं। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बच्चों लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन किस हिसाब के होंगे, सबके माइंड में यही हो रहा होगा, क्योंकि नंबर सीरीज पे तो हम माइनस प्लस स्क्वायर क्यूब, इसमें तो स्क्वायर क्यूब का मामला नहीं होता, तो इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। आइए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज के चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि लेटर सीरीज से जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेट सीरीज, पहले जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे अल्फाबेट सीरीज से। ओके, अल्फाबेट सीरीज से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर देखा उसमें भी 2 क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज पे दे रखे थे। ओके, जो सेकंड वन है वो है आपका कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में आपको अल्फाबेट्स सीक्वेंस में दे रखे होंगे और कहीं कुछ अल्फाबेट्स जो आपके होंगे वो अल्फाबेट्स आपके ब्लैंक होगा और वो आपसे क्वेश्चन उस पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपका कौन सा अल्फाबेट आएगा। ओके, थर्ड वन जो है आपका मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या है बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको अल्फाबेट्स उसके साथ न्यूमेरिक होगा तो उसको मिक्स सीरीज के क्वेश्चन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम इन तीनों पे बात करेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। जो आपका ये लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में बच्चों आपको क्या करना है कि एक लॉजिकल अरेंजमेंट जो होता है इंग्लिश के अल्फाबेट्स का, उसको आपको देखना है कि किस अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके हिसाब के उसके जो आप फाइंड आउट कर लेंगे उसको ही आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, एक अल्फाबेट अरेंजमेंट इसमें ये आपका जो पैटर्न होगा वो स्पेसिफाइड होगा, वो स्पेसिफाइड जो पैटर्न है वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसी से आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आपको क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स न्यूमेरिक जो आपके पास क्या होंगे, गिवन होंगे। ओके, ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे वो गिवन होंगे, बस उसी को आपको, जैसे हम कल लेटर सीरीज पर क्या कर रहे थे, कुछ चीजें हमें गिवन थी, 2 इंफॉर्मेशन 3 इंफॉर्मेशन गिवन थी और हमको फाइनल वाला उसके जो गिवन था उसके हिसाब से ही हमको निकालना था। आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज से कि अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो आपको कल कराया गया है कि आप उससे रिलेट करके देखिएगा क्या ये वही चीज है, बस फर्क इतना हुआ है कि वहां हम नंबर की बात कर रहे थे, जहां हम आपको लेटर की बात करेंगे। ठीक है, आइए मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन को। क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ए डी। ओके, ये सीरीज है और ये सीरीज किसकी है, ये लेटर की सीरीज है, ए डी जी जे। ओके, और आपसे नेक्स्ट लेटर पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके आपको ऑप्शन होंगे, आपके पास ऑप्शन लिखिए आप। ये आपके ऑप्शन है के, एल, एम और एन। अब मैंने आपको बताया
कल भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर रोज बता रहा हूं, रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में आपको एक लॉजिक देखना है कि क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है। अगर आप वो लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं, आप इतना क्रिटिकल सोच रहे हैं कि आप उस लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं, अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए डी जी जे, सबसे पहले चाहे आपका लेटर सीरीज हो या लेटर एनालॉजी हो, उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको अल्फाबेट्स लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, 13 तक आप राइट वे में लिखेंगे, उसके बाद आप रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे। ये आपके 13 लेटर्स हो गए, उसके बाद रिवर्स करिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, अब आप देखिए, ए के बाद डी दिया है, डी के बाद जी दिया है, जी के बाद जे दिया है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर आपसे पूछा गया है। ए कहां है आपका, इधर, ए के बाद क्या है बच्चों, डी। तो ए के बाद जो डी दिया है, तो ए में कितना ऐड किया, +3, थर्ड लेटर है ए के बाद डी। उसके बाद डी के बाद आपको क्या दिया है बच्चों, जी दिया है, 1 2 3, फिर +3 किया बच्चों। डी, जी के बाद जे दिया है, जी के बाद जे, देखिए जी आपका यहां है HIJ, फिर क्या करा बच्चों, +3 किया। तो आपने जो पैटर्न है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है कि पैटर्न क्या था क्वेश्चन का, हर लेटर में वो +3 कर रहा है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेटर आपका लिख रहा है। तो जे के बाद आप +3, जे कहां है आपका, इधर, उसके बाद इसमें 3 लेटर्स प्लस किए, 1 2 3, तो आपका बच्चों जो यहां नेक्स्ट लेटर है वो अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना, क्या आना चाहिए, वो आपका M आना चाहिए। क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। अब आप अपने ऑप्शन को चेक करिए, क्या आपके ऑप्शन में M है, देखिए आप इधर ऑप्शन सी जो है वो आपका M है, तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, M हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और जो कल क्वेश्चन किए थे आपको कोई डिफरेंस नहीं लगा होगा, क्योंकि हम कल भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब चीज हम नंबर्स में देख रहे थे। आज वो चीज हम किस में देखेंगे, वो हम आज लेटर्स में देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको एक सीरीज दी गई ए डी जी जे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेक्स्ट जो लेटर है वो क्या आएगा जे के बाद। तो आपने क्या करा, आपने जो आपको एक ऑर्डर जो था आपका, जो ऑथेंटिक वे आपको दे रखा था अरेंजमेंट का, जो स्पेसिफाइड था, उसको आपने देखा कि कैसा है, उसके बाद आपने उसी सेम स्पेसिफाइड पैटर्न पर जो गिवन है आपने अपना नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट कर लिया और वो आपका आंसर सी हो गया। राइट, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपको सबसे पहले जब आपको अल्फाबेट्स के क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, चाहे वो अल्फाबेट्स का, आपका लेटर्स का, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे वो फिर आपका एनालॉजी हो, चाहे फिर आपका ऑड वन आउट हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर वो लेटर्स की बात करता है तो सबसे पहले आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है या रफ शीट है उस पे आप क्या करेंगे, आप लेटर्स लिख लेंगे। ये आपके लिए इजी मेथड हो जाएगा, वरना उस वो टाइम उसमें आपका ज्यादा चला जाएगा, यहां आपका टाइम सेविंग होगा। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूं, बस इसका ख्याल रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन भी नहीं रहता है और टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो सीरीज जो दे रखी है लेटर की वो लिखिए। ये आपको दे रखा है Z S W, ओके, O T K, देन Q के बाद बच्चों G, ओके, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। अब इन 2 क्वेश्चन मार्क्स का मतलब क्या है, मैं आपको कल जब बता रहा था, जब हम लेटर सीरीज कर रहे, सॉरी नंबर सीरीज कर रहे थे, कि 2 भी वो नंबर पूछ सकता है, आपके पास ऑप्शन में 2 क्या देगा, क्योंकि ना 2 क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो आपसे 2 लेटर्स पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन आप लिखिए, इसके ऑप्शन आपके ABCD। ठीक है, पहला ऑप्शन बच्चों आपका NC, पहला ऑप्शन आपका है NC, दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका ND, उसके बाद आपका ऑप्शन है OC, और आपका फोर्थ और जो लास्ट वन है वो क्या है बच्चों, OD। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 लेटर्स के ऑप्शन दिए, क्योंकि यहाँ जो आपका लेटर सीरीज थी, जो लेटर सीरीज हमें गिवन है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे 2 लेटर्स आपसे वो
क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से आपके हर ऑप्शन में ए बी सी डी में दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन एन सी, सेकेंड ऑप्शन एन डी और आपका थर्ड ऑप्शन ओ सी और फोर्थ ऑप्शन आपका क्वेश्चन में ओ डी दिया गया है। अब आप इस लेटर सीरीज को देखिए, उस लेटर सीरीज से आप पता लगाइए कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा इन्होंने किया है कि ये जो दो दो ऑप्शन दिए हैं कैसे हम निकाल सकते हैं, उसको देखिए आप। मैंने आपको बताया था, जब जैसे आप देखिए Z के बाद उन्होंने क्या दिया है, S दिया है, ये आपका Z है और S कहाँ है आपका बच्चों, यहाँ पे है। Z के बाद S दिया है, W के बाद O दिया है, सॉरी S के बाद W है, ये आपका S है W। इसमें आपको सीधा समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने दो सीरीज बनाई है, Z के बाद W, W के बाद T, T के बाद Q, Q के बाद ये जो नंबर फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक सीरीज है S, S के बाद O, O के बाद K, K के बाद G और G के बाद जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन दो सीरीज को एक नाम दे देते हैं, एक फर्स्ट सीरीज है, एक सेकंड सीरीज है, या मैं कहूं एक अपर सीरीज है, एक लोअर सीरीज है। इन दोनों सीरीज को पैटर्न जो है वो डिफरेंट मिलेगा, दोनों सीरीज के पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। जो हमसे जो अपर सीरीज है उससे हमें सेकंड लेटर मिलेगा और जो लोअर सीरीज है उससे हमें फर्स्ट लेटर मिलेगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि इनका डिफरेंस, इनका जो पैटर्न है वो क्या है। Z के बाद बच्चों W है, आपका Z यहां है, ये आपका W है। तो बच्चों देखो कितना माइनस हो रहा है, Z के बाद अगर W है तो वो देखिए आप कितना माइनस हो रहा है, यहाँ Z है यहाँ W है, तो कितना हो रहा है बच्चों, -3। ठीक है, Z के बाद W -3 हो रहा है, सिंपल। W के बाद T, ये W है बच्चों आपका, ये T है, फिर क्या हो रहा है बच्चों, -3। उसके बाद T के बाद Q, T आपका यहाँ पे है, ये आपका Q बच्चों, फिर दो बीच में है तो कितना हो रहा है बच्चों, -3। Q के बाद जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो होगा, Q के बाद -3 करिए, 1 2 3, क्या आया बच्चों, N। कितना आया, N। तो आपने जो फर्स्ट लेटर जो फाइंड आउट करा है वो आपका क्या है बच्चों, N। अब आपके दो ऑप्शन जो C और D ऑप्शन है वो बच्चों कट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला लेटर आना है हमारे आंसर में, जो पहला लेटर आना है वो क्या आना था, वो N आना था, लेकिन C और D में पहला लेटर क्या दे रखा है, O दे रखा है। तो हमने जो फर्स्ट सीरीज थी, या फिर मैं कहूं लोअर जो सीरीज थी लेटर की, वो उसका पैटर्न हमने देखा -3 -3 -3। तो हमने -3 को अप्लाई करके अपना जो लेटर हमें फाइंड आउट करना था वो निकाल लिया है, वो हमारा क्या है बच्चों, N आया है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो कट जाएंगे। आइए अब सेकंड सीरीज या अपर सीरीज की हम बात करेंगे, उसमें क्या पैटर्न है वो आप देखिए। S के बाद बच्चों O दे रखा है, ये आपका S है, ओके, ये आपका O है। ठीक है, ये S था और ये बच्चों क्या है, ये आपका O है। S के बाद O, कितना डिफरेंस है बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, -4। ओके, उसके बाद O के बाद K, आपका O इधर है, K इधर है, फिर 1 2 3 4, क्या हो रहा है बच्चों, -4। K के बाद G, K आपका इधर है और G4 गर्ल आपका इधर है, तो यहां पे कितना डिफरेंस है बच्चों, यहां भी 4। अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो G के बाद वाला लेटर फाइंड आउट करना है। तो हम लॉजिक हम देख चुके हैं, वो जो सीक्वेंस दे रखा था उसे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वही हम अप्लाई कर देंगे अपने लेटर को निकालने के लिए। ये यहां क्या करेंगे हम, G के बाद -4 कर देंगे, ये आपका G है, -4 करिए, 1 2 3 4, क्या आएगा बच्चों, C। क्या आएगा, C। जो ये लेटर था सेकंड, ये आपका C आ जाएगा। अब C आप देखिए N के साथ किस ऑप्शन में C दे रखा है, वो आपका ऑप्शन A है, ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा। B जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि N के साथ D दे रखा है, D हमारा सेकंड लेटर नहीं आया। अब इस सीरीज में आपने क्या देखा, दो सीरीज आपको मिली, लेटर की दो सीरीज मिली एक ही सीरीज के अंदर। वो जो पैटर्न हमने फाइंड आउट करा और दोनों का जो वो था पैटर्न था वो डिफरेंट था। अगर हम लोअर की बात करें या फर्स्ट सीरीज की बात करें तो वहां पे एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का जो डिफरेंस था बच्चों -3 था। लेकिन अगर हम अपर की बात करें, जो हमारा सेकंड लेटर सीरीज थी, उसका जब हमने लॉजिक देखा उसमें क्या कर रखा था, उसमें बच्चों -4 था। तो दोनों का पैटर्न भी डिफरेंट था, तो दोनों से हमें एक एक लेटर फाइंड आउट करना था और वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, आइए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और हम देखते हैं। लेटर सीरीज और नंबर सीरीज सही से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करना होती है। आइए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बच्चों, वो एक सीरीज दे रखी है ए बी पी, 3 लेटर दिए, उसके बाद सी डी क्यू, उसके बाद आपको जो थर्ड दिया है ई एफ आर, और आपसे नेक्स्ट वन पूछा है, आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं बच्चों ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास जो हैं वो है जी एच एस जी एच टी, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड वन जो है आपका बच्चों जी एच जी एस है, और आपका जी एच आर। ठीक है, ये आपके बच्चों 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये क्या है, इसमें ऐसा क्या क्वेश्चन में है, क्या पैटर्न है, वो आप फाइंड आउट करिए। देखिए मुझे कुछ एक चीज इसमें कॉमन सी दिख रही है। फर्स्ट जो 2 लेटर हैं ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ, तो आप एक पैटर्न पकड़ पा रहे हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ कंटिन्यू जो लेटर हैं, जो हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर्स होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है वही सेम फर्स्ट 2 लेटर में दे रखा है। देखिए यहाँ पे ए बी दिया, यहाँ पे सी डी दिया, यहाँ पे ई एफ दिया, ए बी सी डी ई एफ कंटिन्यू वाले दे रखे हैं। उसके बाद क्या आना चाहिए, जी एच आना चाहिए, तो मैं यहाँ 2 लेटर जी एच लिख सकता हूं। ठीक है, अब जी एच जब हम लिख रहे हैं तो हमारा सी ऑप्शन कट जा रहा है, जी एच हमारा आ गया। उसके बाद बच्चों देखिए क्या दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है। आपका पी क्यू आर ये भी तीनों कंटिन्यू लेटर हैं। उसके बाद अगर कोई लेटर आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए बच्चों, एस आना चाहिए। देखिए जी एच एस आपका ऑप्शन ए है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, आपको देखना है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपको क्या दे रखा है। मैंने क्वेश्चन आपको सीरीज में हमने लिखी, हमने देखा सीरीज में कि अच्छा कंटिन्यू लेटर दे रखे हैं, जब अल्फाबेट समझाते हैं देखो ए बी, यहां का आपका ए बी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ई एफ, ये आपके लेटर्स दे रखे थे कंटिन्यू वाले, लेकिन जो थर्ड लेटर था वो बस डिफरेंट कर रखा था। तो उसका भी हमने जब पैटर्न देखा तो पाया कि पी क्यू आर ये भी कंटिन्यू लेटर पी क्यू आर सीक्वेंस में दे रखे थे। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट लेटर था वो लिख लेना था। तो मैंने यहां जब देखा ए बी सी डी ई एफ, तो मैंने देखा कि ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद क्या आना चाहिए था, जी एच आना चाहिए था। तो हमने यहां से जी एच लिया और जी एच आपका इधर आ गया। उसके बाद जब वो था कि पी क्यू आर वो भी कंटिन्यू लेटर थे, उसके बाद क्या आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में अगर है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं बस उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यही क्वेश्चंस आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों ए बी, उसके बाद सेकंड ए बी के बाद जो सेकंड है सीरीज में डी ई एफ, ए बी डी ई एफ, उसके बाद एच आई जे के, देन क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है। उसके बाद जो नंबर दिया है वो आपका दिया है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ओके, ये बच्चों आपका क्वेश्चन दे रखा है, जो सीरीज है वो ये दे रखी है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस जो हैं वो हैं एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, देन एल एम एन ओ पी, ये आपके पास ऑप्शन है एक, एम एन ओ पी क्यू, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, क्यू आर एस टी यू आपका फोर्थ ऑप्शन, क्यू आर एस टी यू, ये आपका बच्चों क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमको है वो देखिए, आप पहले 2 लेटर लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, फिर 6 लिए, मतलब जहां क्वेश्चन मार्क है सबसे पहले ये चीज आप ख्याल रखिएगा कि यहां पे कितने लेटर्स आने हैं, 5 लेटर्स आने हैं। ठीक है, क्यों 2 यहां पे लिए, उसके बाद 3 लेटर लिए, 4 लिए, तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी यहां पे इन्होंने 6 लिए। तो आपके 4 लेटर यहां है एल एम एन ओ, ये आप
ऐसे बिना किसी पैटर्न को पकड़े हुए आप ये क्या करेंगे, ये बच्चों आप इसको निकाल देंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है LMNOP, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5। अब आपको क्या करना है, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। देखिए यहां पे ए बी दिया, ए बी आपका इधर है ए बी, उसके बाद DEF दिया, DEF, तो इन्होंने क्या करा, सी को ओमिट कर दिया, सी जो लेटर था उसको ओमिट कर दिया, सी नहीं लिया, तो ए बी के बाद सेकंड वन में सी को ओमिट किया, ठीक है। सी को ओमिट करने के बाद ये आपका सी रह गया, DEF लिया। उसके बाद उन्होंने क्या लिया बच्चों, HIJK, यहां पे क्या करा, DF के बाद G को ओमिट कर दिया, ठीक है। DEF लिया, G को ओमिट किया, HIJK, ठीक है, HIJK ले लिया, HIJK। उसके बाद देखिए अब आप एक चीज देखिए, जो लेटर सीरीज दे रखी है वो क्या कर रहा है कि एक लेटर को ओमिट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर्स लिख देता है, फिर एक लेटर को ओमिट करता है, फिर नेक्स्ट लेटर लिख देता है। तो यहां पे सी को ओमिट किया, DEF लिखा, G को ओमिट करने के बाद वो लिखता है HIJK, तो हम क्या करेंगे, L को ओमिट कर देंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, MNOPQ, ये हमारा आना चाहिए। L को ओमिट करने के बाद बचता है जो बच्चों को क्या बचता है, MNOPQ, ठीक है, ये हमारा बचता है। उसके ये हम देखिए MNOPQ आपका सी ऑप्शन है। अब पहले इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है जो MNOPQ आया है, वो कैसे चेक होगा। MNOPQ के बाद आप एक लेटर ओमिट करिए, R जब आप ओमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट लेटर ये आना चाहिए, STUVWX, ये आपका यहां से आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो हमने आंसर फाइंड आउट करा है वो सही है, ठीक है। जब हम इधर, पहले मैंने आपको एक चीज बताई, सबसे पहले एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक लेटर वो क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है। पहले 2 लेटर्स लिए, उसके बाद 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, तो हमने क्या करा, यहाँ 2 3 4 जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें लेटर कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, किसके, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब हम ये देख रहे हैं कि लेटर हमारा जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ 4 लेटर दिए हुए हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद हमने दूसरा जो लॉजिक पकड़ा वो हमने देखा कि जो सीरीज में लेटर्स दे रखे हैं उसमें क्या कर रखा है कि एक लेटर्स को ओमिट करके नेक्स्ट लेटर आपका दे रखा है, तो वो जब हमने अप्लाई किया, L हमने ओमिट किया, तो MNOPQ लिया, MNOPQ में हमारा जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। ये बच्चों हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आपके अल्फाबेट सीरीज पे, ये आपका अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस चल रहे थे। आइए अब क्वेश्चन हम कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न जो सीरीज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें, जो लेकिन उस पे ये है कि अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, आप उसमें, मैं ये आपसे कहूंगा कि आपको लेटर्स हर क्वेश्चन में लिखने हैं। कंटिन्यूअस जो सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है ABCA, ये आपको दे रखा है ABCA, उसके बाद एक यहाँ पे ब्लैंक है जो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है BCAAB, फिर ब्लैंक है, उसके बाद आपके पास CA, फिर ब्लैंक है बच्चों, ठीक है, उसके बाद BBC, फिर ब्लैंक है, उसके बाद आपसे A। ये आपकी सीरीज है, यहां पे 4 ब्लैंक हैं जहां पे हमको क्या करना है कि फिल करना है कि क्या आ सकता है, वो आपके ऑप्शन ये हैं, 4 ऑप्शन आपके ABCD, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं जो वो हैं CCAA, ओके। उसके बाद बच्चों BBAA, ओके, उसके बाद आपके क्या होगा ABAC, ये आपका थर्ड है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ABBA, ये आपका 4th ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह करना है ध्यान से देखिएगा, जो आपके लेटर्स दे रखे हैं ऑप्शन में, क्या करेंगे आप 1 बाय 1 उनको फिल करते जाएंगे। आप चेक करेंगे कि किस लेटर को जो हम फिल करने के बाद जो पैटर्न है वो हमारा सही है, उस अगर जिससे भी वो पैटर्न सही बैठ जा रहा है तो वो आपका आंसर सही होगा। तो आइए हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ सी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है, और यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ ए लिखता हूँ।
अब आप देखिए क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है। यहां देखिए ए बी सी, उसके बाद ए सी बी सी ए बी सी ए बी बी सी, कोई पैटर्न आपका यहां पे बन रहा है? क्या आपको कोई पैटर्न यहां पे नजर आ रहा है? तो आप बताइए। नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो चेक करिए, उसको फिल करिए। ये देखिए यहां पे बी ए, अब कोई और पैटर्न बन रहा है, ए बी बी सी, ए बी, कोई पैटर्न यहां पर आपको समझ आ रहा है? यहां भी कोई पैटर्न आपका इससे भी नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, आइए थर्ड वन आप चेक करते हैं, क्या थर्ड वन से कोई आंसर हमारा आता है? यहां पे आप ए लिखिए, यहां पे बी लिखिए, यहां पे ए लिखिए, थर्ड वन में यहां पे सी लिखिए। अब देखिए ए बी सी, उसके बाद ए बी सी, ए बी बी, ठीक है, ए बी सी लिखा आपने। उसके बाद क्या है बच्चों? ए बी सी के बाद ए बी सी, ए बी सी, यहां देखिए यहां पे आपने ए बी सी लिख दिया, उसके बाद ए बी सी, ए बी बी, ए बी सी, ए बी सी। देखो यहां पे एक पैटर्न समझ आ रहा है। आपने ए बी सी लिख दिया, उसके बाद इसको छोड़िए, ए बी सी के बाद बी सी, ठीक है, बी सी, वहां के बाद बी सी। ये आपका एक पैटर्न इससे निकल के आ रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो बच्चों क्या हो जाएगा? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बस ये पैटर्न आपको चेक करना होता है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। जो अबाव जो वर्ड है ए बी ए सी, इसमें ये फिट बैठ रहा है, तो इससे हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा आंसर इसका सही आ जाएगा। ठीक है, ओके, आइए इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, लेकिन आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। उस ऑप्शन को चेक करने के बाद आपको ये पैटर्न इसका समझ आएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वैसे कम मिलेंगे आपको, बहुत कम क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। अब जो आपका मिक्स सीरीज है वो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस आप देखिए, मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपको एक सीरीज दे रखी है बच्चों, सॉरी ब्लैक पेन, क्योंकि आपका देखेगा नहीं। तो जो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां देखिए आपको दे रखा है C3, ओके, उसके बाद दिया बच्चों E5, ओके, G7, ये आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है C3 E5 G7 I9, उसके बाद क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको क्या है बच्चों? क्वेश्चन दे रखा है। उसके चार ऑप्शन है A B C D, चार ऑप्शन है आपके M18, और आपका जो नेक्स्ट है वो है K14, ठीक है, देन K11, M13, ठीक है। उसके बाद आपको K20 X24, M21, ओके, और O15, देन X24। ये आपके चार ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। अब इसमें क्या करा उन्होंने मिक्स सीरीज में, उसमें आपके लेटर्स भी यूज कर लिए और आपके नंबर भी, जो ये है लेटर भी यूज किए हैं और नंबर भी यूज किए। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले देखिए 3 5 7 9, 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए बच्चों? 3 5 7 9, 9 के बाद 13 आना चाहिए या 11 आना चाहिए? 11 आना चाहिए। पहली बात ये ऑप्शन देखिए 18 14, ये तो आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस जो चल रहा है पहला छोटा है फिर बड़ा है, मतलब जो आपका क्या है कि एक असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ा, और ये आपका ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 24 पहले दे दिया। ऑप्शन आपके बी और सी डी बसते हैं, वो आपको चेक करने होंगे। देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 7 था या 9 था, यहाँ क्या आना चाहिए? 11 के बाद क्या आना चाहिए?
13। 11 और 13 किस में है? वो आपके बी ऑप्शन में है। आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां से आंसर आपको दे सकते हैं। लेकिन वो फिर हम अब पैटर्न अगर हम इससे सॉल्व करें क्वेश्चन, इससे भी हो सकता है। CEGI, इधर आइए अब आप। CEGI, एक अल्फाबेट छोड़ा है आपका और नेक्स्ट वन ले लिया CEGI। उसके बाद क्या आना चाहिए आपका? के आना चाहिए। के किस में है? देखिए आपके के बी ऑप्शन में है, ठीक है। के बाद क्या आना चाहिए? एल छोड़िए, एम। एम आपका बी ऑप्शन में है। दो लॉजिक हो गए आपके। पहले आपने नंबर से निकाला, नंबर से जब आपने निकाला तब भी आया, फिर आपने लेटर से निकाला तब भी आया। थर्ड वन, सी बच्चों किस नंबर पे होता है आपका? सी का 3 दिया है, सी खुद 3 पे होता है। ई का 5 दिया है, ई आपका 5 नंबर का लेटर होता है। जी का 7 दिया है, जी आपका बच्चों 7 नंबर का लेटर्स होता है। उसके बाद आई आपका 9 नंबर्स का होता है, ठीक है। तो हमारा आई के बाद क्या आ रहा है? आई के बाद के आएगा जो आपका कितने पे होता है? 11 पे होता है। या उसके बाद एम आएगा जो आपका 13 पे होता है। ये आपके मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिक्स एनालॉजी में मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन था बहुत। आपसे उन्होंने क्या करा कि कुछ नंबर्स दे दिए और उसके बाद क्या करा? नंबर्स के साथ साथ आपको लेटर्स भी दिए गए, उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बस आप इसमें क्या ख्याल रखिएगा, आप इसमें एक ही चीज देखिएगा, या तो आप लेटर्स पे बात करिएगा या नंबर्स पे बात करिएगा, या फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसमें अगर आप उनमें से किसी एक चीज को पकड़ पा रहे हैं, किसी एक चीज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर आराम से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपको जो इस पे दे रखा है वो देखिए आप। यहां दिया है बच्चों P दिया है, ठीक है। P3C क्या दिया बच्चों? P3C, ठीक है। सेकंड जो दिया है वो दिया है R5F, ओके। उसके बाद आपको दिया है T8I, ओके। उसके बाद बच्चों V12L, ठीक है। और आपसे क्या करा? नेक्स्ट वन पूछा है, ये आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, A B C D, ओके। X17O, X16M, ओके। देन X17O, X16M और Y17O। उसके बाद बच्चों लास्ट वन जो है X16O। ये आपके क्या दे रखे हैं बच्चों? ये आपके ऑप्शंस 4 दे रखे। देखिए यहां पे पहला XXYX, ठीक है। यहां पे क्या करा उन्होंने? XXYX। पहले आप देखिए, पहला हम ये निकाल लेते हैं, P के बाद R, R के बाद T, T के बाद B। आप इधर आइए, P के बाद R, R के बाद T, T के बाद B। जहां आपको समझ आ रहा होगा कि उन्होंने क्या करा है कि एक लेटर को ओमिट किया है और सेकंड वन ले लिया, या फिर हम कहें कि वन लेटर वो ऐड करता हुआ सेकंड वन निकाल रहा है। जैसे क्योंकि पहला P था, उसके बाद R लिया, Q को छोड़ दिया, R के बाद T लिया, T के बाद V लिया, V के बाद हम W छोड़ के क्या लेंगे बच्चों? X ले लेंगे। तो हमारा क्या आएगा? X आएगा। तो आप जो Y वाला ऑप्शन है वो आपका बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पहुंचे, उसके बाद आप 3 लिया, 5 लिया, 8 लिया, 12 लिया। यहां देखिए 3 के बाद 5, 3 5 8 12। यहां डिफरेंस कितना है? 2 का है। यहां कितना है? 3 का है। यहां कितना है बच्चों? 4 का है। तो 2 3 4। अगले नेक्स्ट वन कितना आना चाहिए? 5 का डिफरेंस आना चाहिए। 12 और 5 कितना होगा बच्चों? 12 और 5 आपका 17 होगा। 17 में क्या है बच्चों? x के बाद क्या आना चाहिए था आपका? पहले आपने x फाइंड आउट करा, फिर आपका 17 आना चाहिए था। X17 किस ऑप्शन में है? X17 आपका किस में है बच्चों? X17 आपका ऑप्शन ए है, जो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी हम लास्ट वन जो लास्ट O है उसको भी फाइंड आउट कराते हैं कि O कैसे आया। देखिए CFIL जो लास्ट लेटर है सीरीज का क्या है वो? C, उसके बाद FIL। यहां क्या करा बच्चों? 3 3 का डिफरेंस ले रखा है और वो दे रखा है L तक। उसके बाद 3 का डिफरेंस दीजिए, MNO। क्या आ जाएगा आपका? O आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक लॉजिक और ये भी था लास्ट लेटर को निकालने के, क्योंकि ये जो C लेटर है वो आपका, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में इसका नंबर देखें तो 3 होता है। F का कितना होता है बच्चों? F का
6 आपका, इसमें 1 बढ़ता जा रहा है, 3 का सी आपका 8, आई का कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो आप इस पैटर्न्स को देख करके ऐसे आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी था। हमने पी आर टी वी इसको देखा, उसके हिसाब से हमने अपना x फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने 3, 5, 8, 12 इन सब का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट अपना ये फाइंड आउट कर लिया। आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो हम ए ऑप्शन आपका इसका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हो जाएगा मिक्स एनालॉजी का, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ क्वेश्चंस और इस पे हम करते हैं। मिक्स एनालॉजी, सॉरी मिक्स जो नंबर सीरीज है उस पे। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया होगा। अल्फाबेट सीरीज में कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी था। एक क्वेश्चन लिखिए आप, टी क्यू एन के, इसका सॉल्यूशन बताइए आप क्या हो सकता है। करिए क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए आप कोशिश किया कीजिए कि खुद करने की, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन एच आई जी एफ, ये आपके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो आपको टी क्यू एन के जो ये पैटर्न दे रखा है, तो पैटर्न को आपको पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ के आप अपना आंसर दे सकते हैं। टी देखिए कहां है बच्चों, टी, उसके बाद क्या दिया है एन, एन के बाद क्या दिया है बच्चों, सॉरी टी के बाद क्यू, टी यहां पे ये टी है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद क्या है बच्चों एन है, उसके बाद आपको दिया गया है के। तो आपने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन से आपने फाइंड आउट करा कि जो आपको पैटर्न दे रखा था उसमें क्या कर रहा था, वो 3 ऐड, 3 माइनस, ऐड नहीं क्योंकि इधर जा रहा है, 3 क्या कर रहा है, वो 3 माइनस करते हुए जा रहा है। तो आपको नेक्स्ट लेटर निकालना है। जब टी के बाद उन्होंने क्यू लिया, क्यू के बाद उन्होंने एन लिया, एन के बाद बच्चों उन्होंने क्या लिया, के लिया, तो आप जे और आई को छोड़ के क्या लेंगे नेक्स्ट लेटर, आप यहां पे एच ले लेंगे, ठीक है। एच आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हम ये आज का चैप्टर कर रहे हैं ये सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो में जो गिवन चीजें हैं उस वहां जो गिवन जो दे रखा है उसको पकड़ना है, उसके बाद आप अपना आंसर फाइंड आउट आराम से कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए आप, ए डी एच एम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपसे यहां पे क्या है कि 2 लेटर आपसे पूछे हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका हो गया पहला ऑप्शन पी टी, क्या है ये पी है बच्चों, ठीक है, पी अल्फाबेट है, पी टी। उसके बाद आर एक्स एस जेड, देन टी वाई, क्या है टी वाई। अब देखिए कि इसमें क्या हो सकता है कि यहां पे इन्होंने पीटी दिया, आर एक्स दिया, एस जेड दिया, टी वाई दिया, ए डी एच एम, ये आपका ए था, उसके बाद डी था, उसके बाद बच्चों एच था, उसके बाद एम था, उसके बाद आपको निकालना है। देखिए यहां देखिए आप, पहले क्या है बच्चों, ए अल्फाबेट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए के बाद डी आपका ये अल्फाबेट है, डी के बाद क्या है एम, डी के बाद क्या दे रखा है एम। यहां डिफरेंस देखिए, पहले एक में यहां पे डिफरेंस कितना दिया 2 का, उसके बाद डी के बाद क्या लिया बच्चों एच लिया, ये आपका एच, डी के बाद जो एच लिया है उसमें डिफरेंस देखिए कितना 3 का, या सॉरी यहां 3 था, यहां 4th लेटर था। उसके बाद एच के बाद एम, यहां कितना है बच्चों 5। नेक्स्ट जो आना चाहिए वो आपका कितना आना चाहिए 6 पे आना चाहिए। यहां पे अगर एम आ गया तो 6 पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पे क्या है बच्चों आपका एस। अब जो इसके नेक्स्ट आना चाहिए वो कितना चाहिए 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7। एस के बाद क्या है बच्चों आपका जेड, एस के साथ क्या आ जाएगा बच्चों आपका जेड आ जाएगा। एस जेड आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आपको बस क्या देखना है कि आपको पैटर्न पकड़ना है। ए के बाद डी दिया तो ए के बाद डी जो है उसमें डिफरेंस देखा हमने 2 लेटर बीच में, तो वो एड 3 हो रहा है, 3rd लेटर लिया है। डी के बाद हमने देखा कि एच ले रखा है तो वहां पे 3 लेटर बीच में है, तो बच्चों 4 ऐड होगा। उसके बाद हमने देखा कि 4 लेटर बीच में है तो 5th 1 था, तो यहाँ पे आप 5 लेटर होने चाहिए थे, 1 2 3 4
5, तो 5 लेटर बीच में लिए तो आपका जो 6 ऐड करने पे आएगा वो क्या आएगा, एस आएगा। हम क्या करेंगे, उसके बाद 6 के बाद 7 ऐड करेंगे तो आपका Z आ जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन सी था ये आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने बस क्या करा है कि वन मोर का डिफरेंस करते गए और आपको लेटर सीरीज बना दी गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के पैटर्न्स जो समझाए जा रहे हैं आपको ये समझ आ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आप दे रखा है x q, ओके, x q देन k f, ये आपसे नेक्स्ट वन जो है पूछा है लेटर सीरीज में कि क्या हो सकता है। आपके जो ऑप्शन है E B C D है, E B C D। देखिए x q k f, x कहां है पहले x देखिए, ये बच्चों आपका x है, ठीक है। उसके बाद q है, x और q में डिफरेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का है, ठीक है, 7 का। उसके बाद q के बाद क्या है बच्चों, k, q के बाद आपका k है, ये आपका q उसके बाद k है। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे देखिए x के बाद क्या दे रखा था, x के बाद क्या है q, ये x है आपका इधर, उसके बाद q। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर बीच में है, 6। q के बाद k, ये आपका q है, ये k है, 1 2 3 4 5, कितने लेटर बीच में है, 5। और उसके बाद बच्चों k के बाद आपका f दे रखा है, ओके, k के बाद f, ये आपका k है, उसके बाद f। 1 2 3 4, कितने लेटर बीच में है, 4। आप अब एक चीज देख रहे होंगे कि वो जो क्या है, जो लेटर सीरीज दे रखी है वो 1 माइनस करता जा रहा है। यहाँ पे जो ये सब माइनस के हैं, ये प्लस के नहीं है क्योंकि लेटर वो रिड्यूस कर रहा है, तो ये सब माइनस का। अगला जो हमारा आना चाहिए वो -3 आना चाहिए, क्योंकि पहले 6 था, फिर 5, फिर 4, अब डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 लेटर्स के बीच में आना चाहिए। ये आपका f है, 3 लेटर्स देखिए 1 2 3, तो आपका बच्चों क्या आता है, b आता है। तो नेक्स्ट जो लेटर होगा सीरीज का, जो लेटर सीरीज है इसका जो नेक्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका बी होगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है आपका, ऑप्शन बी में ही बी है, वो आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका यहां पे सेकंड नंबर पे दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपको लिए हो जाएगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन, हम जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लिखिए आप, सॉरी, लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन आप लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको दे रखा है बच्चों UFP, ओके। ये आपसे नेक्स्ट वन पूछा है, ऑप्शन आपके A B C D, KMNO, क्या है बच्चों, KMNO। देखिए बच्चों, ये जो लेक्चर्स हैं आपको पता ही होगा, ये सब किसके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, BA B.Ed की तैयारी के लिए, BSc B.Ed की तैयारी के लिए, एलियरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से ये आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो आप लाइक और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि उससे आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। एलियरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से ये सब आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप जाइए चैनल पे देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और ये चैप्टर, ये जो लेक्चर्स हैं आपको इंग्लिश के और रीजनिंग के आपको फ्री में ये लेक्चर्स, हर दिन एक नया लेक्चर्स आपको दिया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि एग्जाम से पहले आपको ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको हम उस चैप्टर्स को अपलोड करते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था, ZAVFP, ये आपका दे रखा है, ये आपका ZAVF, उसके बाद P, ये दे रखा था। अब इस जो क्वेश्चन है आपका, इसका पैटर्न आप पकड़िए कि क्या हो सकता है, कैसे ये सीरीज आपको बनाई गई है, उस पर आप
क्वेश्चन रहे। देखिए आप, जब मैंने बताया कि जब आपको लगे कि इतना डिफरेंस उथल पुथल हो रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, आपको समझना चाहिए कि इसमें हो सकता है कि दो सीरीज बना रखी हो। जैसे मैं बात करूं ZVP, ओके, उसके बाद आपका AF और ये नेक्स्ट वन जो लेटर आपको चाहिए Z और V। देखिए ये आपका Z है, ये V है। क्या करा बच्चों उन्होंने, 4 V के बाद P, V के बाद P, 1 2 3 4 5, यहां क्या करा 5, ये आपका पैटर्न था। ठीक है, नीचे पहले -5, Z के बाद V नहीं है ये, सॉरी, ये आपका U है। ओके, ये सीरीज में क्या है, ये U है आपका। तो यहां क्या करा उन्होंने, 5 जो था यहां पे भी 5 हो गया। ये सीरीज आपने पकड़ी कि 5 5 का चल रहा है, लेकिन हमें नेक्स्ट वन इसका चाहिए नहीं, हमें अपर सीरीज से निकालना है। A के बाद F, ये आपका A है, उसके बाद F, तो कितना, ये भी 5, कितना ऐड करना है 5 F, उसके बाद देखिए यहाँ पे A के बाद F, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका जो है यहाँ पे अगर हम 5 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट जो लेटर आ जाएगा वो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। जब मिसिंग टर्म जो थी आपकी, जो मिसिंग टर्म थी जो आपको निकालनी थी, वो क्या थी, वो K थी, क्योंकि हमने देखा कि जो सीरीज है उसमें दो लेटर जो सीरीज थी उसमें दो सीरीज बन रही हैं। दोनों सीरीज को हमने चेक किया, दोनों में क्या था, दोनों में हमने पाया कि 5 5 का डिफरेंस है, तो हमने 5 5 का जो हमने फाइंड आउट किया वो हमने अप्लाई कर दिया। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। जो लेटर सीरीज का चैप्टर था, कल हमने नंबर सीरीज, उसका सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसको, लेकिन चैप्टर अलग भी कह सकते हैं। ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। डेली क्लास के लिए आप बने रहिए एलियरिंग शिक्षा द्वार पे, और आपको डेली की जो लेक्चर्स हैं, रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, बीएड के रिगार्डिंग, बीएससी बीएड और बीए बीएड के रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं। कल के लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, तो आप कल आइए। कल हम बात करते हैं कि न्यू चैप्टर पे। आज बच्चों जो डेट जो हो गई 18 हो गई है, हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन में हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए हैं हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कल आइए, कल न्यू चैप्टर पे बात करेंगे। शुक्रिया।